सभी के सभी भक्तों के चरणों में मेरा तरुण श्याम दास का साक्षात दंडवत प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे थर्सडे के भगवत गीता एडवांस्ड भगवत गीता के क्लास के अंदर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम सेकंड चैप्टर अभी हमारा करेंटली हम चला रहे हैं, मतलब हम दूसरे अध्याय पे हैं भगवत गीता के, और भगवत गीता के करीब 14 श्लोक तक कवर हो चुका है। तो आज हम उसके आगे 4-5 श्लोकास वर्सेस इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर अप करेंगे और बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सेकंड चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी फिलॉसफी और डीप फिलॉसफी भगवान कहना शुरू कर देते हैं। तो हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और उसके पहले मैं छोटा सा प्रेयर कर लेता हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महां ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका आज के भगवत गीता के एडवांस्ड भगवत गीता क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबको पहले म्यूट पे कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। भगवत गीता पढ़ने का और सुनने का भी कितना लाभ है। आपको बहुत खुशी मिलेगी ये सुन के, ये समझ के, और मैं आपको भगवत गीता के ही श्लोक का प्रमाण अभी बताता हूं। आपके पास जो भगवत गीता है उसको, उसमें जो 18th चैप्टर है ना, 18वां अध्याय का आप 70 और 71 वर्ष जरा खोलिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवत गीता पढ़ना अपने आप में कितनी अच्छी बात है और सुनना भी कितनी अच्छी बात है। तो मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी भगवत गीता में 18th चैप्टर का 70 और 71 वर्ष का ट्रांसलेशन पढ़िए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, देखिए 18th.70 में भगवान का मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। उसमें भगवान अंत में अर्जुन को बोलते हैं कि और मैं ये घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये हमने पढ़ा 18.70। अब आप 71 देखिए। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि भगवत गीता पढ़ना और भगवत गीता सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुकृति है, जिससे कि अभी अभी हमने प्रमाण के रूप में 18.70 और 71 के अंदर भगवान ने अर्जुन को लास्ट में क्या कहा वो हमने पढ़ा। तो आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, तो हम सबका लाभ हो रहा है। तो ये मैं आज ये एक अच्छे श्लोक से आपको मैं चाह रहा था आपको सुन के खुशी हो, मोटिवेशन आए, तो हमने इससे शुरुआत करी। तो अब हम अपने चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। तो भगवत गीता का अभी हम अध्याय दूसरा अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है गीता का सार, जो कि भगवत गीता का एसेंस है। सबसे लंबा अध्याय है, काफी डीप फिलॉसफी सांख्या की आएगी। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान सांख्य फिलॉसफी बता रहे हैं, जिसमें कि पदार्थ यानी मैटर और स्पिरिट के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ता है। पदार्थ और मैटर के बीच की एनालिटिकल स्टडी, मैटर और स्पिरिट के बीच की जो एनालिटिकल स्टडी है वो हमको जानने को मिलती है चैप्टर 2 से, और स्पेशली 11वें श्लोक से 30th वर्ष के बीच में। तो अभी हम करीब 14 श्लोक तक कवर कर चुके हैं। संडे को मुझे याद है मैंने क्लास किया था। तो अभी हम 15वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात भी आप क्लास शुरू होने के पहले मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता में 5 तत्वों का स्टडी है। आप लिख सकते हो
5 मेन तत्व। पहला होगा जीव, यानी नॉलेज अबाउट लिविंग एंटिटीज, यानी जीवात्मा, जीव के बारे में हमको ज्ञान मिलेगा भगवत गीता के अंदर। उसके बाद भगवान ईश्वर, ईश्वर के बारे में हमको ज्ञान मिलेगा, भगवान के बारे में हमको ज्ञान मिलेगा। ये दूसरा तत्व है भगवत गीता का। तीसरा जो तत्व है वो है प्रकृति, यानी कि ये पूरी भौतिक सृष्टि, इसके बारे में हमको भगवत गीता में मालूम पड़ता है। चौथा हमें तत्व मालूम पड़ता है काल, यानी समय, टाइम के बारे में हमको मालूम पड़ता है, ये हमको जानकारी मिलेगी भगवत गीता से। और पांचवा होगा कर्म। ये आप एक लिख लीजिए, थोड़ा आपको आइडिया रहे, क्योंकि अभी जब हम आगे ये श्लोक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा। तो हम जीव के बारे में हमको ज्ञान मिलता है, जीव तत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, प्रकृति के बारे में ज्ञान मिलता है, काल समय के बारे में ज्ञान मिलता है, और पांचवा कौन सा हुआ? कर्म। तो इसमें से कर्म को छोड़ के बाकी चारों तत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो समय है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रकृति को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जीव और ईश्वर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो परिवर्तन कहां हो सकता है? केवल कर्म के अंदर। आप समझे मेरी बात? ये 5 तत्वों का डिटेल्ड स्टडी भगवत गीता में हमको मिलेगी। तो अभी हम जीव तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हम पहला तत्व जो जीव मैंने आपको बताया उसके बारे में भगवान हमको जानकारी दे रहे हैं। तो अभी हम जीव तत्व के बारे में समझ रहे हैं, राइट? तो ये समझते हुए हम आज का अपना श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2 और श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन येते पुरुषम पुरुषशर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम वर्ड टू वर्ड मीनिंग, यम का मतलब जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयंती विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीरम मतलब धीर पुरुष, सोबर पर्सन, सह वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। तो भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहां पहले हम इसका परपट पढ़ लेते हैं। परपट छोटा ही है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और जो सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम होती है। जो वर्ण आश्रम धर्म है, जिसमें सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम 1 साल से 25 साल तक, फिर 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 साल से 75 ईयर्स तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से ऑनवर्ड्स संन्यास आश्रम। तो यहां लिखा है वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक यानी क्लियर हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही उसके लिए दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी थी और उनकी वृद्धा मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में समझाया है।
तो इस श्लोक के अंदर, जैसा हमने जो इसके पहले वाला जो श्लोक पढ़ा था, जो इसके पहले वाला श्लोक था, उसमें भगवान ने बताया था मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा, यानी जो व्यक्ति सुख और दुख जो है उसमें संभाव रखता है, क्योंकि सुख और दुख इस भौतिक जगत में सीजन्स की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे गर्मी आई, गर्मी के बाद बारिश आई, वसंत ऋतु आई, फिर ठंडी का मौसम आया, तो सुख और दुख सीजन्स की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन एक अच्छे धीर व्यक्ति को यह चाहिए कि वो अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। और इस श्लोक में भगवान लिबरेशन जो व्यक्ति कर हो सकता है, जिसका जो मुक्ति के योग्य बन सकता है, उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। कैसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य हो सकता है? जो व्यक्ति अपने आप को सुख और दुख दोनों में संभाव रखे। अब संभाव वो कब रखेगा? संभाव वो तब रखेगा जब उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो जाएगा, जब वो मैटर और स्पिरिट के फर्क को समझ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये पंच महाभूत की बनी हुई शरीर हूं, मैं पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से निर्मित ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हृदय में स्थित प्योर स्पिरिट हूं। तो जब व्यक्ति ये समझेगा कि जो भी सुख और दुख इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, उसके कारण पहले तो है मेरे खुद के कर्म, क्योंकि मैंने इस जन्म में या इसके पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में जो भी प्रकार के मैंने अपने अच्छे और बुरे कर्म अर्जित किए, उनका मुझे इस भौतिक जगत में सुख अथवा दुख मिल रहा है। तो ये भी परिवर्तनशील है, ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे अगर मुझे सुख प्राप्त हो रहा है तो व्यक्ति को उसे अविचल भाव से संभाव रखना चाहिए। संभाव का मतलब उसमें कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का अच्छे कर्मों की वजह से उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, कहीं से उसको बहुत धन मिल गया या बहुत बड़ी कोई जॉब लग गई या बड़ी गाड़ी ले ली, तो व्यक्ति को उसके अंदर ज्यादा विचलित एक्साइटेड होकर के अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप मेरी बात समझे? जैसे किसी व्यक्ति, हमने कभी बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली तो व्यक्ति अपना अहंकार बढ़ा लेता है उसमें। कभी कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया, नौकरी मिल गया, बहुत अच्छा पैसा मिल गया, तो व्यक्ति हम अपना अहंकार बढ़ जाता है, हमारा अहंकार को हम बढ़ा देते हैं। या हमने कोई बहुत बड़ा घर खरीद लिया या कोई भी मटेरियल अगर सुख हमको मिला तो व्यक्ति अपना अहंकार बढ़ा लेता है उसमें। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भौतिक जगत में सुख और दुख इसके पहले के श्लोक के अनुसार सीजन्स की तरह टेम्पररी है। अगर सुख आज आया है तो ये समय भी जाएगा और दुख भी आएगा। तो सभी हमेशा दिन समान नहीं रहेंगे, जो दिन हैं डेज वो समान नहीं रहेंगे। तो मेरे को अगर अभी आज सुख मिला है, अगर मैंने इससे अपना अहंकार बढ़ा लिया, अहंकार वश मैं अपने आप को, मैं अपना मद बढ़ा लूंगा और गलत कार्य करने लगूंगा, या अपने अंदर दोषों की प्रवृत्ति कर लूंगा, या अपने अंदर बहुत अहंकार बढ़ा सकता हूं। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सुख में भी ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए, कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, और दुख के अंदर भी संभाव रखना चाहिए कि दुख को इस प्रकार से लें कि जो मुझे दुख मिल रहा है ये मेरे किसी एक्शंस के रिएक्शंस हैं। बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं आएगा। मैंने ही कोई एक्शन कभी कहीं कहीं किया होगा, अगर इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया होगा। ये प्रारब्ध भगवान जानते हैं, लेकिन मेरे एक्शन का मुझे रिएक्शन मिल रहा है जिसकी वजह से मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है, ये सीजन की तरह आया है और सीजन की तरह चला जाएगा अपना समय लेके। तो मुझे इसको सहना ही पड़ेगा, ये बात। और क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि भगवत गीता में आगे भगवान बोलेंगे दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है, जहां दुखों का घर, मिजरीज ही मिजरीज हैं। हर पल पे हमको दुख है। हम बाहर निकलते हैं तो बारिश का दुख है, गर्मी का दुख है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है उसका परेशानी है, अलग 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 तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बड़े दुख हैं।
पल पल पग पग पे आते हैं। दुखालयम, पहला तो बोला भगवान ने, क्या बोला? दुखालयम, इट्स अ प्लेस ऑफ मिजरी। अर्जुन, ये भौतिक जगत दुखालयम है। दूसरा क्या बोलते हैं? अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब टेम्पररी। इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत, ये पृथ्वी जो भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। तो भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, प्लस मैंने आपको बताया कि अविचल भाव से व्यक्ति को सहन करना सीखना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति लिबरेशन के लिए योग्य हो। तो एलिजिबल ऑफ लिबरेशन का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो धीर पुरुष कहलाता है, भगवान कृष्ण के अनुसार क्या कहलाता है? धीर पुरुष, सोबर पर्सन, जिसने इस बात को समझ लिया, मैटर और स्पिरिट के फर्क को, और अपने बारे में, इस बारे में समझ चुका है कि आत्मा केवल अलग अलग योनियों में देहांतरण कर रहा है, अलग अलग योनियों में शरीर बदल रहा है, और ये जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, ये शरीर से संबंधित सुख और दुख मुझे मिल रहे हैं, बॉडी से रिलेटेड मुझे सुख और दुख मिल रहे हैं। वास्तविकता में अगर आप देखें वास्तविकता में इसके अलावा मुक्ति के योग्य व्यक्ति इस प्रकार का होता है जो सुख और दुख को समान लेके चले, और जो व्यक्ति ये समझता है, अंडरस्टैंडिंग डिवोशन ऑल्सो, भक्ति को समझना, भक्तिमय कार्य करना, वो मुक्ति के योग्य बन रहा है। भक्ति के कार्य करना, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ जाता है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप, जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास है, वो एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जैसे एक नमक का क्या स्वभाव है? नमकीन लगना। चीनी का क्या स्वभाव है? मीठा लगना। तो जीवेर स्वरूप, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, उसका यह है कि भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करे और भगवान कृष्ण को सेवा करे, उनका दास है। क्योंकि जब हम उनके दास बनते हैं, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, तो हम पहले चर्चा करी हमने इस बारे में, ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां तुष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि मैं भगवान का सेवक हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि मैं भगवान का अंश हूं। क्या हूं? भगवान का अंश हूं। अभी देखो भगवत गीता का आप 15th चैप्टर का 7th टेक्स्ट खोलिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक एक बार खोलिए। मैं भी खोलता हूं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो भगवान उसमें कह रहे हैं बहुत ही साफ साफ, 15वें अध्याय का 7th आप जब चैप्टर श्लोक खोलेंगे, 15.7 है ना, तो उसमें भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। आपने पढ़ा, ये ट्रांसलेशन पढ़ो। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी इंक्लूडेड है, मन भी सम्मिलित है। ममे वांशो जीव लोके, ममे वांशो मेरे अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। जीव भूत मतलब बद्ध जीव, जिसको भूत लग गया, बद्ध जीव। किसका भूत लग गया जीव को? जीव ने प्रकृति को पकड़ रखा है। हमने अपने मन की वजह से, देखो ये जो श्लोक है ना, इसमें हमने, जीव ने अपने मन की वजह से प्रकृति की ये जो छोटे छोटे स्थायी सुख है ना, उसको हमने पकड़ लिया है और बद्ध अवस्था में फंस गए, अलग अलग शरीरों में स्थानांतरण हो रहा है। तो ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये बहुत अच्छा टेक्स्ट है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हम जीव के बारे में समझ रहे हैं अभी, जीव आत्मा। मन षष्ठान इंद्रियाणी, तो 5 सेंसेस एंड मन, तो 6 हो गए। प्रकृति स्थानी कर्षति, क्या कर रहा है? इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। ये 15.7 मैंने आपको केवल रेफर करने के लिए आपको मैंने बोला। अभी हम वापस से अपने 2nd चैप्टर के 15वें अध्याय पे आ जाते हैं। तो भगवान
जीव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं जीव हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और साथ में ये सुख और दुख शरीर से संबंधित हैं, इसमें मुझे संभाव रखना है। बहुत ज्यादा खुशी मिल गई तो अहंकार को बढ़ाना नहीं है, और जब बहुत ज्यादा दुख मिल गया तो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। जब दुख मिलता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा डिजायर्स पूरी नहीं हो रही होती, हमारी इच्छाएं जैसी होती हैं वैसी पूरी नहीं होती, तो हमको दुख मिलता है तो हम क्रोध में आते हैं। क्रोध के वश में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट से व्यक्ति पाप कर्म में हो जाता है प्रवृत्त। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्रोध आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो गलत कार्य कर देगा, किसी को कुछ कह देगा, किसी से झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा। तो दुख को ये समझना है कि भाई मेरा ये टाइम खराब चल रहा है तो चल रहा है, अभी ये दुख मैंने खुद ने प्लान नहीं किया, ये मुझे अपने आप मिला है, और मेरे किसी एक्शन का रिएक्शन है, क्योंकि बिना एक्शन के रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो उसके अंदर संभाव रखने की कोशिश करें, और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने की हम कोशिश करते रहें। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति एलिजिबल है कि वो मुक्ति प्राप्त कर ले, क्योंकि वो भौतिक स्तर से ऊपर जा रहा है, वो व्यक्ति अपने शारीरिक स्तर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो रियलाइज कर रहा है इस बात को कि वास्तविकता में मैं एक आत्मा ही हूं, एक शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी हुई है। हाँ? तो ये श्लोक हमने समझा 15। अब हम लेते हैं नेक्स्ट 16th लेते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंतस्त्व योस्त तत्वदर्शिभिः। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अभी पहला हम पैराग्राफ जो परपट का है ना, पहला वाला पैराग्राफ, उसको पहले मैं पढ़ता हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा एटर्नल शाश्वत। तत्वदर्शी यानी सीयर्स ऑफ ट्रुथ, तत्वदर्शी ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो, इम्पर्सनलिस्ट हो, चाहे वह सगुणवादी हो, पर्सनलिस्ट हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में, यहां पे उसका रेफरेंस दिया है, कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं से प्रकाशित हैं। ज्योतिष विष्णु भ्रुवनानी विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। ठीक है, अभी इस बात को हम समझेंगे कैसे कि जो यहां पर बोला कि शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में परिवर्तन नहीं है, वो शाश्वत है। इस बात को हम समझेंगे कैसे, इसको हम कैसे समझें? तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे भक्तों, जैसे मैं उदाहरण शायद पर पहले मैंने दिया था आपको, पर यहां पर काफी अप्रोप्रिएट सूट भी हो रहा है कि आज से 25-30 साल पहले हमारा जो शरीर है, वो मेरा शरीर की मैं बात करूं, वो एक छोटे बच्चे का था। आपका भी शरीर आज से 25-30-40 साल पहले एक छोटे बच्चे का रहा होगा। तो आज वो शरीर है नहीं है ना, वो शरीर बच्चे का जो हमारा शरीर था, वो शरीर कहां गया? वेयर इज दैट चाइल्ड्स बॉडी? वो जो 25-40 साल पहले जो भी हमारा शरीर था मेरा, वो शरीर आज तो नहीं है। छोटा लड़के का शरीर, 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा, वो शरीर कहां है आज? हमारा वो शरीर कहां है? क्या हम उसको आज वापस ला सकते हैं? क्या हम किसी को वापस वो लाके दिखा सकते हैं? क्या हम कुछ भी पैसा दें वो शरीर वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। पर मैं तो बैठा हूं ना यहाँ पे, वो जो शरीर था मेरा बचपन का, वो तो चला गया, काल के मुंह में चला गया। अभी वो शरीर बदल गया मेरा,
चला गया, अभी वो नहीं है। इसी प्रकार से आपका भी जो शरीर आज से कई साल पहले छोटे बचपन का रहा होगा, वो शरीर आज नहीं है। वो शरीर आप चाहें तो भी नहीं ला सकते, लेकिन आप तो है ना। और उस शरीर के अंदर आपकी जो मेमोरीज थी बचपन की, आपके मित्रों के साथ आपके बचपन की यादें, तो आपको कोई पूछे कि आपने ही वो अनुभव किए थे, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने वो अनुभव किए थे, मेरे बचपन के शरीर में मैं ही था और मैंने ही बचपन के अपनी एक्टिविटी अनुभव की थी। मुझे कोई पूछे तो मैं भी ये बोलूंगा, लेकिन वो बॉडी तो नहीं है ना। उसके बाद में फिर हमारा जो कौमारम यौवन, यौवन का जो शरीर था, जब टीन एज आती है, 11th-12th क्लास में बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर में टीन एज वाला जो बॉडी होता है, क्या वो बॉडी आज मेरा है? नहीं है, है ना। वो बॉडी भी चला गया, चेंज हो गया ना, बॉडी हैज चेंज्ड। बचपन का छोटा शरीर, उससे और बड़ा हुआ शरीर बदल गया, उसके बाद फिर वो टीनेज के शरीर में गया, फिर अभी आज मेरा वयस्क एडल्ट मेल वयस्क के रूप में शरीर है। पर ये मेरे सारे शरीर बदल गए, हमारे शरीर बदल रहे हैं, पर मैं तो आपके सामने बैठा हूं, हैं? आप भी हैं। अब आने वाले कई सालों बाद मेरा ये शरीर नहीं रहेगा जो आप देख रहे हैं अभी मुझे, ये शरीर मेरा नहीं रहेगा, वो वृद्धावस्था का अलग शरीर हो जाएगा, लेकिन मैं तो रहूंगा, मैं तो उस शरीर में रहूंगा ना। तो ये समझना कितना आसान है कि शरीर में परिवर्तन कांस्टेंट हो रहा है। और यहां पे प्रभुपाद ने पहली 3 लाइन में लिखा है, देखो, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्षण शरीर बदलता है। 7 साल में नए सेल्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी डे हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो आज जो मेरी बॉडी ये दिख रही है, ये कुछ सालों बाद नहीं दिखेगी, तो मेरी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट तो मैं शरीर में ही रहूंगा। जो बचपन में था वही व्यक्ति मैं अपने टीनेज में था, वही व्यक्ति मैं अभी वर्तमान के शरीर में हूं, और यही व्यक्ति मैं अपने जरा अवस्था के शरीर में होऊंगा। और जब वो शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा देहांतर तथा देहांतर प्राप्तिर अगले शरीर में ट्रांसमाइग्रेट कर जाएगा। दैट सिंपल। इस प्रकार से इसको समझना जरूरी है कि हम शरीर से भिन्न हैं, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूत का बना है। ना मैं कान हूं अपना, ना मैं अपनी आंख हूं, ना मैं नाक हूं। हाँ? तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर के शुरुआत में 24 मटेरियल एलिमेंट्स जो लिखवाए थे, अभी आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि आत्मा उनमें से कुछ भी नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, नाक, कान, ये जितने भी हमने लिखवाए थे, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब नहीं है। तो जीवात्मा इस प्योर सोल। और अभी अभी 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये मेरा अंश है। जैसे जैसे सूर्य के लाइट में जो होते हैं ना वो अणु, एटॉमिक पार्टिकल्स, उस प्रकार से जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके। अभी आप बात को रिलेट कर पाए होंगे, है ना। तो 15वें 15.7 में भगवान ने जो बोला, मैंने आपको इसलिए रेफर करवाया, हम उनके अंश हैं। तो भौतिक जगत के ये एलिमेंट भौतिक जगत के हैं, जीव वास्तविकता में आध्यात्मिक है। जीव वास्तविकता में क्या है? आध्यात्मिक है। अब देखो यहां पर जो लिखा है ना पहले पैराग्राफ में, भगवान विष्णु का वैकुंठ है, स्वयं प्रकाशित है। विष्णु जी उनके धाम स्वयं प्रकाशित हैं। तो ये 15.6 में भगवान ने भी बोला है। अभी जो आपने 15.7 देखा था श्लोका, 15.6 के अंदर अगर आप खोलोगे तो भगवान ने यही बोला है कि मेरा जो धाम है सनातन, वहां पर सूर्य की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। और जो व्यक्ति मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। 15.6 अगर आप चाहो तो देख लो, अभी 15.6 जो अपना आप देख लो, 15.6 देख लो, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो 15.7 पढ़ लिया था ना हमने, आइडिया लग गया हमको। अभी 15 हाँ देखो,
न तद्वा सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हाँ, तो ये जो विष्णु पुराण की जो बात हो रही है, यहाँ भगवान ने भगवत गीता में वही 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 बोला कि स्वयं प्रकाशित है मेरा धाम, और जो व्यक्ति वहां पर आता है वो वापस नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी कम बैक टू द सेम 2.16 पे आ जाइए प्लीज। और सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, यहां से भगवान द्वारा, यहां भगवान कृष्ण अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ करते हैं। ये फिलोसफिकल नॉलेज बता रहे हैं अर्जुन को, पहले समझा रहे हैं तुम कौन हो, जीव क्या है। मटेरियल बॉडी चेंज होती रहती है ना, पैदा होती है, फिर बड़ी होती है मटेरियल बॉडी, फिर कुछ समय तक रहती है, फिर लड़खड़ाने लगती है, ड्विंडल होती है, और कुछ समय बाद खत्म। तो जो भी ये शरीर आपको दिख रहा है ये कुछ सालों का है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 100 साल, पता नहीं कितने साल, लेकिन टेम्पररी। और शाश्वत क्या है, जीवात्मा, जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में भगवान कहते हैं अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधक का मतलब क्या हुआ, वर्शिपर, यानी आत्मा क्या है, वर्शिपर। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है, भगवान कृष्ण का नित्य दास। अगर हम उनके दास हैं, सुप्रीम लॉर्ड के दास, तो वो हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर देंगे। तो यहां आराधक क्या है, जीव, आराध्य क्या है, सुप्रीम लॉर्ड। तो उनके बीच शाश्वत संबंध पुनः स्थापित करना है। पुनः का मतलब यह हुआ, शाश्वत संबंध पुनः स्थापित मतलब यह होता है कि ऑलरेडी जीव का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि जीव भगवान का दास है, लेकिन हम भूल चुके इस बात को, भौतिक जगत में आके हम भूल गए, और भूलने की वजह से, अपने मन की वजह से ये प्रकृति को पकड़ के बैठ गए हैं। जो अभी हमने देखा था, प्रकृति को पकड़ लिया और अब हम यहां संघर्ष कर रहे हैं। तो पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए इस नॉलेज को, है ना, पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कि मैं एक अणु हूं, भगवान विभु हैं। मेरा जो आत्मा है, मेरे शरीर की कॉन्शियसनेस तक ही सीमित है, लेकिन भगवान का जो सोल है, सुप्रीम, सर्वव्यापी, उनकी कॉन्शियसनेस तो पूरे जगत में है। उनकी कॉन्शियसनेस मेरे शरीर में भी है, हर जीव के शरीर के अंदर है, और हर जगह व्याप्त है। ये अंतर है जीव और सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा के बीच का। हम लोग बहुत इनफाइनाइटेसिमल है, और वो इनफाइनाइट है। भगवान कृष्ण क्या है, इनफाइनाइट। ओके, तो ये अभी हमने श्लोक समझा, श्लोक नंबर 16। नाउ वी कम टू 17। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अब देखो, अविनाशी का मतलब क्या हुआ, आत्मा जो है इम्पेरिशेबल है, इम्पेरिशेबल, इंडेस्ट्रक्टिबल, अविनाशी, नाश रहित, जो सारे शरीर में व्याप्त है। तुम ही उसे अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक में, पहले मैं परपट पढ़ता हूं, फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप परपट जो है ना उस पे देखिएगा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में जो व्याप्त है वह चेतना है, कॉन्शियसनेस। प्रत्येक शरीर व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना है द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10वें 1000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, इसमें आत्मा
हमारे सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार हृदय स्पिरिचुअल कॉर्नर हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और ये इतना सटल है कि इसको हम अपने चक्षुओं से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके साइज के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। यहां भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे शरीर में ये कॉन्शियसनेस व्याप्त है। इट इज द कॉन्शियसनेस इज ट्रैवलिंग ब्लड के साथ, रक्त के साथ कॉन्शियसनेस ट्रेवल कर रही है। जहां जहां भी रक्त है ना, वहां वहां प्लेजर और पेन महसूस करेंगे हम। जैसे अगर मैं यहां दबाता हूं ऐसे, तो यहां सब रक्त है, तो मुझे आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं यहाँ चूंटी काटूंगा तो मुझे पेन होगा। इसका मतलब कॉन्शियसनेस इज ट्रैवलिंग इन ब्लड। आप मेरी बात समझे? कॉन्शियसनेस ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है। तो नाखून में नहीं है ये चीज, नेल, इसलिए वहां पर ब्लड नहीं है ना, नेल और हेयर के अंदर ब्लड नहीं है, तो इसको काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सिर को कुछ करेंगे यहाँ पे तो हमको एकदम से प्लेजर और पेन फील होगा। नेल को हम कट करेंगे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उंगली को काटेंगे तो तकलीफ होगी। तो कॉन्शियसनेस जो है, सोल का जो कॉन्शियसनेस है, सोल का कॉन्शियसनेस ऑफ सोल पूरे बॉडी के अंदर व्याप्त होके मैटर को मूव कर रहा है। आप समझे? मैटर मतलब ये लंप ऑफ मैटर है। हमारा जो शरीर है, ये पंच महाभूत का मैंने बताया आपको, ये लंप ऑफ मैटर है। इसमें से चेतना निकल जाए तो ये शरीर ऐसे ही बस बैग है, मसल्स का, बोन्स का, ब्लड का, नसें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसका एक बैग है। इट जस्ट लाइक अ लंप ऑफ बैग ऑफ मैटर। उसमें चेतना, सोल आते ही, सोल भगवान का अंश है ना, ममे वांशो जीव लोक है, भगवान का अंश एंटर करता है ना, तो इट मूव्स द मैटर। तो मैटर क्रियाशील होने लगता है। और यही कंसेप्ट जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में यूनिवर्स में एंटर करते हैं ना, ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड की क्रिएशन होती है, तब ब्रह्मांड में क्रियाशील होने लगता है, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम सोल। तो ये मैटर है, क्रियाशील है। अब ये इसका उपनिषद के अंदर देखिए क्या लिखा है आत्मा के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद श्वेताश्वर के अंदर लिखा है, बालाग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः स चानित्याय कल्पते। अब साइज ऑफ सोल, आत्मा का जो साइज है, एक बाल के, हमारा जो बाल है उसका जो अग्रभाग होता है ना, अग्रभाग मतलब बाल का पूरा बाल नहीं, अग्रभाग, फ्रंट, अग्र, उसके अगर हम 100 टुकड़े कर दें, और 100 टुकड़े करने के बाद उसमें से एक टुकड़े को लेके फिर से उसके 100 टुकड़े कर दें, दैट इज द साइज ऑफ सोल। ये शास्त्र में लिखा हुआ है भक्तों, श्वेताश्वर उपनिषद, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं वेदव्यास मुनि के इनकारनेशन में लिखा। हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर लिखा। आगे भगवद गीता में भगवान भाई बोलेंगे बहुत बार ये बात। तो और कहां स्थित है ये? हृदय में, स्पिरिचुअल कॉर्नर ऑफ द हार्ट। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्पिरिचुअल कॉर्नर ऑफ द हार्ट, राइट? तो ये श्वेता हमने इसका देखा। उसके बाद अगला एक और श्लोक लिखा है नीचे, केशाग्रशत भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, और जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। अब हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं इतनी लिमिटेड हैं कि हमारी आंखें 1 या 2 डायमेंशन देख सकती हैं। तीसरे डायमेंशन के लिए हमारे को कोई दूरबीन या चश्मा चाहिए होगा। तो हम इसको मेजर करना तो बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकते हैं। और ये भगवान का अंश है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, पर बद्ध है, कंडीशनड है इस बॉडी के अंदर। जो अभी हम बॉडी हमारी अपनी देख रहे हैं, इस बॉडी के अंदर ये सोल जो है, ये अभी कंडीशनड है, अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है?
और आगे भी हम देखिए, आगे इसी परपट में आगे, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जीव असंख्य हैं, असंख्य। इस पृथ्वी पर ही कितने जीव होंगे हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो पूरे ब्रह्मांड में तो कुछ गिनती मतलब परसीव नहीं कर सकते हम लोग। यह अत्यंत लघु आत्मस्वलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्वलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव रहता है। औषधि, दवाई लेते हैं ना हम, कोई दवाई लेते हैं, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सब जगह व्याप्त होती है। जिस प्लग में हम लगाते हैं कुछ भी चीज, वहां से लाइट आती है, करंट आता है, यहां लगाया वहां लगाया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग सब लगी हुई है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, अन्य उपकरण चल रहे हैं, सब जगह घर में व्याप्त है ना इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में, कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए हमको ये दर्द होगा, या हम कुछ चुभाएंगे तो, या कुछ ऐसे दबाएंगे तो आराम भी लगे, अच्छा भी लगेगा और दर्द भी होगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू कॉन्शियसनेस सोल की ट्रैवल कर रही है। और जो चीज नेल्स और मैंने आपको बताया बालों के अंदर नहीं है। तो आत्मा की यह धारा है, विद्युत द्वारा सारे शरीर में चेतना के स्वरूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। दिस इज द सिम्टम, लक्षण ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। सोल के प्रेजेंस का क्या है? सिम्टम है ये, कि सोल प्रेजेंट है, ये उसका लक्षण है, कॉन्शियसनेस। और सोल किस प्रकार शरीर से भिन्न है वो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर कितने बदलते रहते हैं। छोटा शरीर, फिर बड़ा शरीर, बच्चे का शरीर, फिर टीनेज का शरीर, युवा का शरीर, वयस्क का शरीर, इसके बाद जरावस्था का शरीर। तो शरीर बदलते जा रहे हैं, व्यक्ति उसमें कांस्टेंट है, लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तन है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द सोल। बॉडी इज चेंजिंग, मैटर क्रियाशील हो रहा है, मैटर चेंज हो रहा है क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है। अब अगर छोटे बच्चा, मान लीजिए कोई मर गया, छोटा बच्चा की मृत्यु हो गई, आत्मा निकल गया, तो बच्चा वो बड़ा थोड़ी होगा, वो बच्चे में कोई परिवर्तन तो ऐसा तो है नहीं कि उसका शरीर बढ़ने लग जाएगा या उसका शरीर में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि चेतना आत्मा निकल गया हृदय से, तो अभी वो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो लंप ऑफ मैटर है, इट्स लंप ऑफ मैटर। इस प्रकार से भगवान हमको यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ये अगला एक और जो श्लोक है वो भी मुंडक उपनिषद में, आप देख सकते हो, मुंडक उपनिषद। उपनिषद आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है 108 लिखे हैं महर्षि वेदव्यास ने। वेदों को कंपाइल किया 108 उपनिषद और 18 पुराणों में, राइट। तो मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है? एषोनुरात्मा चेतसा वेदित वयो यस्मिन् प्राणः पंचजा समिवेशः प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रज्ञानां यस्मिन् विशुद्धे विभव येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, लाइक स्मॉल अणु, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हमारे अंदर 5 प्रकार के वायु हैं। वायु हमारे शरीर में 7 चक्र हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ पर हृदय का चक्र, इस प्रकार हमारे 7 चक्रास हैं और 5 प्रकार के वायु सिस्टम हैं। तो योगीज जो होते हैं, योगी जो आज भी हिमालयस के अंदर कई जगह, सियाचिन ग्लेशियर तक में वो लोग रहते हैं, वहां पर अष्टांग योग, हठा योग जो यहां लिखा है, हठ योग करते हैं, अष्टांग योग प्रोसेस, और उससे वो काफी योगिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। अपने आत्मा को अपने शरीर से निकाल के अपने इच्छा अनुसार किसी भी लोक में स्थानांतरण तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं, वो दिखते नहीं है। बर्फ के पहाड़ों में कुछ भी नहीं पहना होता उन्होंने, एक कपड़ा लटकाया होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनको ऐसी यौगिक शक्तियां प्राप्त होती हैं कि महीनों महीनों तक पानी और खाना भी नहीं खाते। ऐसे बहुत से लोग अभी भी आज भी हैं। लेकिन हठा योग कलयुग के लिए रेकमेंडेड नहीं है।
कलयुग के लिए हठ योग या अष्टांग योग पद्धति रेकमेंडेड नहीं है। कलयुग के लिए भगवान ने रेकमेंड किया है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। वो भी एक प्रोसेस है भगवत साक्षात्कार का, बट कलयुग के लिए बहुत डिफिकल्ट है और कलयुग के लिए रेकमेंडेड भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आकर के 525 साल पहले संकीर्तन आंदोलन स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पर हमने दो उपनिषद का प्रमाण देखा, श्वेताश्वर उपनिषद और आगे कौन सा है, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और वहीं हृदय के अंदर ही, हरि बोल, भगवान परमात्मा के रूप में आत्मा के नेक्स्ट स्थित हैं। भगवान खुद आत्मा के साथ, हृदय में आत्मा के साथ ही स्थित हैं। आप 18.61 के अंदर भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, यस। 18 चैप्टर का अगर आप 61वां श्लोक देखेंगे, उसमें भगवान बहुत साफ साफ बोलते हैं भगवत गीता के अंदर कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं परमात्मा के रूप में। आप मेरी बात समझे? तो आत्मा तो हमारा स्पिरिचुअल कॉर्नर हार्ट में है ही, क्योंकि हृदय से सारी ब्लड सर्कुलेशन पंपिंग हो रही है। हार्ट को एनर्जी डायरेक्ट आत्मा से मिल रहा है, वो सोर्स जो है ना, उसका सोर्स वो सोल है। और भगवान खुद परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित हैं। ये आप अगर 18वें अध्याय का 61 श्लोक देखेंगे तो उसके अंदर भगवान ने ये बहुत साफ साफ बोला है। 18th चैप्टर का 61 आप खोल के देख सकते हो। 61, यस। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो आपके, हमारे सबके स्थित में परमात्मा है, एक ही परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। हम इंडिविजुअल सोल हैं, हम अपने शरीर के अंदर ही पूरी कॉन्शियसनेस है, लेकिन भगवान के जो कॉन्शियसनेस है वो सभी जीवों के अंदर है। चींटी के हृदय के अंदर भी, बिल्ली के हृदय के अंदर भी, वो चिड़िया के, सब में, पेड़ के अंदर, सबके अंदर, प्रत्येक जीव लिखा है यहाँ पे। हरि बोल। 18.61 का देखो, अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। और हमारा हम स्वयं तो इस शरीर में हार्ट के अंदर ही स्थित हैं, जो अभी हमने उपनिषद का प्रमाण देखा, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ये जो बीच में इसमें जो रेफरेंस दिए हैं इन द परपट्स। ओके ओके, नाउ वी कम टू टेक्स्ट नंबर 18। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्य स्व भारत। अगेन, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का, शाश्वत जीव, जीव क्या है? शाश्वत। शाश्वत मतलब क्या हुआ? एटर्नल है। तो शाश्वत जीव का शरीर, मैं जीव हूं, मेरा जो ये शरीर है इसका अंत अवश्यम भावी है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, या हमारा जो शरीर हम देखते हैं रोज कांच में, सुबह शीशे में, ये इसका अंत तो होना ही है। अभी ये अंत हो सकता है 70 साल में हो, 50 साल में हो, पता नहीं कब हो जाए। 100 साल से तो होगा नहीं, तो 100 साल के अंदर अंदर कभी भी हमारा अंत हो सकता है, कल भी हो सकता है, पता नहीं, ये हमें पता नहीं। तो मनुष्य शरीर मिला है, तो भगवान कहते हैं अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर, है ना, जीव ने जो धारण किया है ना भौतिक शरीर इस जन्म के अंदर, इसका अंत अवश्यम भावी है। ये तो जाएगा ही, तुम लड़ोगे या नहीं लड़ोगे तो भी ये तो शरीर नश्वर ही होगा। तो मैं इसका परपट पढ़ता हूं आपके नॉलेज के लिए। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, हम देख ही रहे हैं, है ना। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी हो सकता है, यानी कल भी हो सकता है, 100 वर्ष के बाद भी हो सकता है। यह केवल टाइम की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेम्पररी, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, जो मैंने शुरू में कहा था ना आपसे, भौतिक जगत दुखालय है और अशाश्वतम, एवरीथिंग इज टेम्पररी।
नाउ इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी नहीं देख सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच नहीं सकता। वो दिखेगा ही नहीं तो हम क्या उसको मेजर करेंगे। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे न तो मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। यानी पूर्ण आत्मा, देखो लाइन देखो, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म जो कण हैं, सूक्ष्म मतलब सटल, भगवान के अंश, कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। मनुष्य का, कुत्ते का, शेर का, बिल्ली, चमगादड़ बन गया, जो भी शरीर मिलता है उसको अपने कर्म के अनुसार धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है। वेदों में क्या बताया गया? जीव को प्रकाश। और धार्मिक सिद्धांतों का पालन कब करेंगे? मनुष्य बॉडी में कर सकते हैं। हरि बोल। धार्मिक सिद्धांतों का पालन हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स अ लंप ऑफ मैटर, इट्स अ बैग ऑफ ब्लड, मसल, बोन, स्किन, व्हाटएवर। ये सब चीजों का एक बैग है। इट्स लाइक दिस लंप ऑफ मैटर। क्रियाशील तब होगा जब आत्मा एंटर करेगा इसमें। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। धर्म की बलि, क्योंकि धार्मिक प्रिंसिपल्स मनुष्य को फॉलो करने जरूरी हैं। और धर्म के सिद्धांत हमने कई बार डिस्कस किए हैं। कंपैशन है, ऑस्टेरिटी है, प्योरिटी है, ट्रूथफुलनेस है, जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, मनुष्य जीव कर सकता है। अब हम ये आज का श्लोक लेते हैं, 19 श्लोक का भी लेते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही, भगवान ने क्या बोला? अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। अभी ये जो मैंने आपको लास्ट में बोली ना लाइन, हरि बोल, आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है, कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। कई आतंकवादी किस्म के जो लोग होते हैं ना, टेररिस्ट टाइप, वो इसको पढ़ के, इसका अपने आप स्वाध्याय करके गलत मीनिंग निकालते हैं कि आत्मा न तो किसी को मारता है और ना कोई मरता है। तो आतंकवादी सोचते हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं क्रिमिनल टाइप, वो सोचते हैं कि ना तो मैं किसी को मार रहा हूं और ना ये मर रहा है। स्वाध्याय जो व्यक्ति करते हैं शास्त्रों को, खुद अपने आप से, अपनी बुद्धि से पढ़ने का जब प्रयास करते हैं, और जो मैंने आपको बताया, शास्त्रों को या भगवत गीता को या श्रीमद् भागवतम को, चार जो संप्रदाय हैं उनके अंडर गुरु शिष्य परंपरा में जो समझते नहीं है, वो व्यक्ति अपने अपने मीनिंग निकालते हैं, कॉन्कॉक्शन करते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं चीजों की अपनी बुद्धि के अनुसार। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, मेरे को लगता है मेरी बुद्धि के हिसाब से ये मतलब निकलता है। अरे ये तरीका नहीं है। गुरु परंपरा से जो ऊपर से डिसाइपलिक सक्सेशन में जो नॉलेज आ रही है, वो एज इट इज हमको प्रेजेंट करनी है, अपना कुछ डालना नहीं है। तो कई लोग इसको इस प्रकार से ले लेते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ के इस पर्पट में बहुत अच्छा समझाया, जब देहधारी जीव, देहधारी, देह को धारण किया हुआ जीव किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा नहीं मरा, क्योंकि शरीर टूट जाएगा उसका। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, नहीं जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है,
जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, बॉडी, और वो भी ग्रॉस, और वो भी टेम्पररी, और वो भी लंप ऑफ मैटर। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मारें किसी को, जानवर को काट दें, गाय को मार दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो धार्मिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि हिंसा, देखिए धर्म, मैंने आपको जो बताया था, धर्म जो है उसका पहला प्रिंसिपल क्या था? कंपैशन, यानी कि नो मीट ईटिंग, यानी कि नो किलिंग, एनिमल को ना मारा जाए, किसी भी जीवात्मा को हमें मारने का हक नहीं है। आपको पता है क्रिश्चियंस जो है ना, उनके बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं। 10 कमांडमेंट्स उनको फॉलो करने के लिए दिए हैं, जिसमें एक कमांडमेंट है दाउ शैल नॉट किल। 10 कमांडमेंट बाइबल के जो हैं उसमें जीसस क्राइस्ट ने बोला है दाउ शैल नॉट किल, मतलब किसी भी जीवात्मा को नहीं मारना। और आप देखिए क्रिश्चियंस लोग कितने सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउस चलाते हैं और असंख्य जानवरों को मार रहे हैं, असंख्य जानवरों की हत्याएं कर रहे हैं। तो ये जो प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में लिखा, ये किसी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहन देना नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो कंपैशन पे है। और क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय को हिंसा करने की आज्ञा है। क्षत्रिय का मतलब जो समाज के रक्षक हैं, मिलिट्री के लोग जो हैं, पुलिस के लोग जो हैं, और ये भी समाज में प्रजा की रक्षा करने के लिए केवल हिंसा की आवश्यकता है। प्रजा की रक्षा करने के लिए, या दुश्मन ने आकर अटैक कर दिया उससे बचाने के लिए, या धर्म की स्थापना करने के लिए ही केवल हिंसा की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। तो आगे यही लिखा है इसके परपट में कि वैदिक आदेश है, माम हिस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न की जाए। ये वेद वाक्य है, वेदों में वर्णित है। तो नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना नित्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय भी है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलमन वश नहीं। अर्जुन को भगवान धर्म स्टैब्लिश करने के लिए हिंसा करने की बात कर रहे थे। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और वो एक मिलिट्री वॉरियर है। तो अधर्म के विरुद्ध युद्ध करके धर्म की स्थापना करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। ये कर्तव्य ब्राह्मण का नहीं है, ये कर्तव्य वैश्य का नहीं है, ये कर्तव्य शूद्र का नहीं है। ये कौन करेगा? क्षत्रिय, मिलिट्री के लोग। आज के जमाने के हिसाब से जो मिलिट्री है, डिफेंस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये जो हैं, मतलब जितने बीएसएफ हैं, जो भी, ये जो इनका क्या कार्य है? समाज को, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरे देश के अनुचित युद्ध जो करते हैं, कभी चाइना ने यहाँ से ऑक्यूपाई कर लिया, कभी यहाँ पाकिस्तान ने कुछ ऑक्यूपाई कर लिया, तो उनका कार्य है वहां हिंसा करना, उनका कार्य है ताकि समाज में शांति बनी रहे। ये क्षत्रिय धर्म है। तो यहाँ पे हिंसा धर्म को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। अदरवाइज धर्म का पहला सिद्धांत है कंपैशन, कंपैशन। तो इस चीज को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर हमने इस चीज का मीनिंग ये समझा कि आत्मा ना तो किसी को मार सकता है, नहीं मारा जाता है। तो बॉडी हमने जो हम जो समझ रहे हैं इसके अंदर, वो ये समझ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन दी स्पिरिट एंड मैटर। तो हमारी पूरी भौतिक सृष्टि पंच महाभूत की बनी है, 24 मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर पंच महाभूत से हर चीज बनी हुई है। हमारा शरीर उससे बना हुआ है। जब भी हमारा ये आत्मा निकल जाएगा जब शरीर से, तो ये शरीर को जब हमारे परिवार के लोग ले जाके शमशान में जला देंगे या मुस्लिम्स में गाड़ देंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद सारे के सारे तत्व पंच महाभूत अपने अपनी जगह चले जाएंगे। पृथ्वी में पृथ्वी चली जाएगी, अग्नि चली जाएगी, पानी जल चला जाएगा, सब हवा आकाश सब अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भगवान की है एक्चुअल में। जो भी हम भौतिक जगत में देखते हैं
ये भगवान की प्रॉपर्टी है, कृष्ण की प्रॉपर्टी है। पृथ्वी, हमको ये बॉडी जो मिली है भगवान ने दी है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर सकें मनुष्य शरीर में। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, वो जो श्लोक 18th पॉइंट 70 एंड 71, 18th पॉइंट 70 एंड 71, भगवान कहते हैं ना कि जो भगवत गीता का है अर्जुन हमारे इस संवाद का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो लिखा है 70 में। और 71 में क्या बोलते हैं भगवान कि जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनता है, सुनता है, तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और वो उच्च लोकों की प्राप्ति करता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सुन के प्रसन्नता हो कि हम सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, इस जन्म में मनुष्य जीवन का हम सदुपयोग कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है, किसी और योनि में चले गए होते तो हम अभी आप कोई भी योनि है, कोई भी जीवात्मा है किसी और योनि में, पेड़ बन गए या कोई पक्षी, अब भगवत गीता तो दूर की बात है, उसको यही नहीं पता कि वो क्या है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम कहां से आए, हम कौन है, हम कौन है, यानी हम जीवात्मा हैं, हम कहां से आए, हम भगवान के अंश हैं, है ना। तो ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए, हम कौन है और हम कहां से आए हैं और हमें इस मनुष्य बॉडी में क्या करना है। तो आज हमने इसका अध्ययन किया, तो मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ में रिपीट कर दूं ताकि आपको थोड़ा ये ठीक से बैठ जाए। तो 15वें जो श्लोक था उसमें क्या बोला भगवान ने, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता क्योंकि भौतिक जगत दुखालयम है। पहली बात तो ये दुखालयम, यहां तो दुख है ही। दूसरी बात ये कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको सुख दुख आएगा, वो भी टेम्पररी रहेगा, परमानेंट कभी नहीं रहेगा, सीजन्स की तरह आएगा और चला जाएगा। तो सुख में ज्यादा एक्साइट नहीं होना, सुख में एक्साइट होके अहंकार नहीं बढ़ाना कि मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी अहंकार बढ़ गया, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, ऐसा हो गया, अहंकार बढ़ा लिया अपना, बहुत धन प्राप्त हो गया, बहुत बड़ा मकान ले लिया, तो व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, मत्सर, मद, लस्ट बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाती है। जब व्यक्ति के पास सुख आने लगता है तो व्यक्ति उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते और अपना अहंकार बढ़ा लेते हैं। तो सुख में ऐसे नहीं कैरिड अवे होना चाहिए और दुख के अंदर ज्यादा विचलित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कर्म होंगे कोई ना कोई जिसका रिएक्शन भगवान दे रहे हैं, शरीर से संबंधित है, मैं वास्तव में आत्मा हूं, मैं अपना कर्म करूं, ये भी एक टाइम है, फेज है जो निकल जाएगा। आज जो भी दुख हम झेलते हैं, दुख आते हैं, होता समस्या तो होती है, व्यक्ति को दुख मिलता है तो बहुत परेशान होता है, लेकिन वो टेम्पररी है, 6 महीना, साल, कुछ समय जब तक वो दुख लिखा है तब तक वो रहेगा, लेकिन जाएगा जरूर। हाँ, तो उसमें भी हमको संभाव रखना है। और जो व्यक्ति अपनी पोजीशन समझ के चलता है कि मैं जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, यानी जीव का स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण का नित्य दास, और जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करने की हम कोशिश करेंगे तो हम अपने आप प्रसन्न रहेंगे ही। तो ये हमने देखा 15वें श्लोक में। फिर 16 में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यहां पे हमने देखा तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि टेम्पररी भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। तो यहां हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि छोटे बच्चे के शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं ना, शरीर में परिवर्तन होते हैं। भौतिक जगत में मैटर, जड़ पदार्थ परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर टीनेजर हुआ, फिर एडल्ट हुआ, फिर ओल्ड एज हुआ, तो शरीर कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। हर क्षण हमारे सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या रहता है, अपरिवर्तनशील क्या है, व्यष्टि आत्मा। और वो किसका पार्ट है, कृष्ण भगवान का। वो हमने कहा समझा था 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, 15.7, हमें वांछो जीव लोके, मेरे अंश हैं, है ना। ये आप लिख सकते हो कहीं पे 15.7 में भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे पार्टिकल, मेरे फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं, पार्ट्स एंड पार्ट, छोटे छोटे पार्सल्स हैं, अणु हैं।
और इसके बाद जो 17 था उसमें था अविनाशी, जिसको कभी पेरिश नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, जो सारे शरीर में व्याप्त है और जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो यहां हमने आत्मा के साइज के बारे में समझा। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है आत्मा के साइज के बारे में। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्मा का साइज क्या है, वो हृदय में स्थित है, हृदय के स्पिरिचुअल कॉर्नर में स्थित है, और पूरी बॉडी के अंदर जहां भी ब्लड है सब जगह कॉन्शियसनेस प्रिवेल कर रही है आत्मा से। ठीक है। और 18th में हमने क्या समझा, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणः, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी कंपलसरी होगा ही। हमारे शरीर का अंत होगा ही, जो हम देख रहे हैं ये होगा। और कितने शरीर का हमारे अंत हो चुका और आगे भी कितना होगा हमें पता नहीं। तो इसीलिए हमको इस शरीर में, मनुष्य जीवन में हम अगर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करेंगे, तो मैं आपको कई बार लिखवा चुका हूं 6.33 श्लोक से 6.43 अगर आप पढ़ेंगे तो उसका केवल ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 6.33 से 6.43 उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे तो भी आपको मेरी ये बात समझ में आएगी कि मनुष्य शरीर में भक्ति करना या भगवान कृष्ण की आराधना करना आत्म साक्षात्कार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो कहीं पे ऐसे 6.33 टू 6.43 अपने समय में आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता में। और अंतिम श्लोक क्या है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही मारा जाता है। ये भगवान का अंश है और भगवान के अंश को कोई क्या मारेगा। हम भगवान के अंश हैं, अनसेपरेटेड लेकिन अलग, सेपरेटेड अंश हैं। वो विभू है, विभू विभू भगवान कृष्ण इज विभू, सुप्रीम लॉर्ड, और हम क्या है, माइन्यूट पार्टिकल। सनलाइट में होता है ना जैसे पार्टिकल, आत्मा, आत्म तत्व की बात हो रही है। तो भगवत गीता में जैसे मैंने आपको शुरू में बतवाया था कि 5 तत्वों का डिस्कशन है। जीव जो अभी हम कर रहे हैं, ईश्वर का आएगा आगे, प्रकृति जिसको हमने पकड़ा हुआ है प्रकृति को हमारे मन में, काल यानी टाइम, और 5वां क्या आएगा, कर्म। ये 5 तत्वों की स्टडी है भगवत गीता। जीव का स्टडी अभी चल रहा है, अभी तो आगे बहुत बाकी है, भगवान काफी कुछ बताएंगे आगे जीव के बारे में। तो इस प्रकार अभी किसी को कोई प्रश्न हो, कोई भी किसी को प्रश्न हो, आज का हमने क्लास यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो टाइम भी काफी हो गया, 9:08 हो गई। कोई प्रश्न है किसी का अभी तुरंत तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी प्रश्न किसी का हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे, मेरे से आपके बहुत से, आप में से बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, अब व्हाट्सएप पे, फोन पे, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए प्रश्न। कोई भी प्रश्न हो रुकिएगा मत, प्रश्न को डाल दीजिएगा ग्रुप पे या मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में सब कुछ ठीक से आया है। कोई भी प्रश्न आपको हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा।